नमस्कार, मैं हूं इरशाद अली और आप देख रहे हैं लोकस्वर टीवी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। चांद दिखा तो 2 नहीं तो 3 मई को मनाई जाएगी ईद। तैयारियां जोरों पर। शांति समिति की बैठक में भी हुई चर्चा। न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज के अशोक अग्रवाल बने चेयरमैन। 18 साल की मेहनत से कॉलेज को मिली पहचान। अंतर्राज्यीय उठाईगिरी गिरोह का भांडाफोड़, 3 महिला सहित 7 गिरफ्तार। और पेड़ में बांधकर युवक की पिटाई करने वाले गिरफ्तार। सीपत पुलिस ने 307 का मामला किया दर्ज। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुसलमानों का पाक महीना रमजान अंतिम दिनों की ओर है। इस महीने मुस्लिम रात दिन इबादत में मशगूल हैं। रोज़ों के इस अंतिम दौर में ईद की भी तैयारी शुरू हो गई है। अगर 1 मई की शाम को चांद नज़र आया तो 2 मई को ईद मनाई जाएगी। चांद नज़र नहीं आने पर 3 मई को ईद उल फितर यानी मीठी ईद मनाने की तैयारी चल रही है। अलविदा अलविदा माहे रमजान, कल्बे आशिक है अब पारा पारा। अलविदा अलविदा माहे रमजान। सब्र और बरकतों के इस रमजान महीने में हर तरफ नेकी और सवाब लूटने का दौर चल रहा है। समाज के लोगों की इस महीने दिनचर्या ही पूरी तरह बदल जाती है। सुबह 3 बजे से उठना, रोज़े के लिए शहरी करना, उसके बाद कुरान की तिलावत सहित 5 वक्त की नमाज के साथ शाम को तरावी की विशेष नमाज अदा करना इसमें शामिल है। हर मुस्लिम चाहता है कि इस पाक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को खुश करके नेकी और सवाब हासिल करे। इस महीने के बाद इस्लामिक कैलेंडर का अगला महीना शव्वाल आएगा, जिसकी 1 तारीख को ईद मनाई जाएगी। रोज़ों के इन अंतिम दिनों में लोगों के यहाँ ईद की तैयारी शुरू हो जाती है। इस समय दुनिया भर में मुस्लिम परिवार इसी की तैयारी में लगे हुए हैं। इसे मीठी ईद के रूप में भी जाना जाता है। घरों की साफ सफाई, कपड़ों की खरीदारी के साथ ही त्यौहार को उल्लासपूर्वक मनाने तरह तरह की तैयारियां सभी जगह देखी जा रही हैं। बिलासपुर में भी रोज़ों के साथ ईद की तैयारी चल रही है। अगर 1 मई की शाम को आसमान में चांद नजर आ गया तो ईद सोमवार यानी 2 मई को मनाई जाएगी। रमजान का महीना 3 पार्ट में होता है। एक पहला होता है मागफिरत का, दूसरा आपके 3 असर होते हैं इसके, और इस तरह ये तीसरा असर चल रहा है। और यदि 30 तारीख को कल चांद दिखा, 1 तारीख को चांद दिखेगा 29वां रोजे में, तो 2 तारीख को ईद होगी। और यदि 2 तारीख को दिखे या ना दिखे तो 3 तारीख को कन्फर्म ईद होगी। अगर चांद नजर नहीं आया तो 30 रोजे पूरे करने के बाद 3 मई को देश और दुनिया के तमाम हिस्सों में ये त्यौहार मनाया जाएगा। ईदगाह में ईद की विशेष नमाज सुबह 8 बजे पढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही अलग अलग मस्जिदों में 5-10 मिनट से लेकर आधे 1 घंटे के अंतराल में नमाज अदा कराई जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। एडीएम की अध्यक्षता में शनिवार को शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान मई माह में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों को शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने अपील की गई। मई महीने के प्रथम सप्ताह में जिले में मजदूर दिवस, ईद, परशुराम जयंती आदि पर्वों का ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक शनिवार को जिला पंचायत सीईओ एवं एडीएम हरीश एस की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सभी त्योहार एवं आयोजन आपसी तालमेल एवं भाईचारे की भावना के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर पुलिस, नगर निगम, सिम्स अस्पताल, एसईसीएल एवं बिजली विभाग को जिम्मेदारी सौंपते हुए सजग रहने के निर्देश दिए गए। एडीएम ने शहर की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप सद्भावनापूर्वक पर्व को मनाने की अपील की। सभी धार्मिक एवं समाज प्रमुखों ने शांतिपूर्ण तरीके से सभी का सम्मान करते हुए समारोह आयोजन करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान जो है कुछ असामाजिक तत्व, कुछ दूसरे जो लोग हैं, जो हो सकता है रैली और आपके कार्यक्रम के हिस्सा ना हो, वो शामिल हो जाते हैं। कुछ शराब सेवन करके आ जाते हैं, कुछ हथियार लेके आ जाते हैं। तो इस चीज़ों को आप लोग भी प्रोत्साहित करें और उसमें हम लोग का सहयोग करें। आपको अगर पता चलता है तो हमको भी सूचित करें।
विशेषकर शहर में यातायात बाधित न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। बैठक में एडिशनल एसपी उमेश कश्यप, एसडीएम पुलक भट्टाचार्य, सिटी मजिस्ट्रेट पुजारी सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। माह रमजान के आखिरी जुमा की नमाज के बाद ईद की तैयारियां तेज हो गई हैं। रिश्तों में मिठास घोलने वाले त्यौहार के लिए सेवई बाजार भी पूरी तरह से तैयार है। घर पहुंचने वालों के सामने कुछ और भले न परोसा जाए, लेकिन सेवइयां ज़रूर पेश की जाती हैं। ईद नज़दीक आने के साथ सभी दुकानों में ख़रीदारों की उमड़ रही भीड़ से दुकानदारों के चेहरे दमक उठे हैं। 2 साल बाद बंदिशों से मुक्त होकर कारोबार का मौका मिला है, जिससे बाजार में रौनक है। रंग बिरंगी सेवई के साथ मेवा और खोवे की भी मांग इस दौरान बढ़ी हुई है। न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर चिकित्सकीय शिक्षा में प्रदेश का सबसे बेहतर कॉलेज बन गया है। शनिवार को नए बोर्ड मेंबर्स ने पदभार ग्रहण करते हुए ये बातें कही। बोर्ड के चेयरमैन अशोक अग्रवाल ने सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। कठिन समय में भी अपनों का साथ और विश्वास महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि 18 वर्षों बाद भी न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर की गरिमा बरकरार है। शनिवार को न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के अंतर्गत बर्फानी एकेडमिया के बोर्ड मेंबर चुने गए। इसे लेकर समारोह आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के बतौर चेयरमैन कॉलेज के संरक्षक अशोक अग्रवाल, सेक्रेटरी राजकुमार खेत्रपाल, ट्रेजरर शैलेंद्र दुबे, वाइस प्रेसिडेंट गजेंद्र सिंह धीर, ज्वाइंट सेक्रेटरी दिनकर डोगरा, एग्जीक्यूटिव मेंबर अभिषेक अग्रवाल, बिहारीलाल लालचंदानी, त्रिलोचन अरोरा, डॉक्टर के केशव शामिल हुए। सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर की फैकल्टी ने सभी अतिथियों का तालियों की करतल ध्वनि से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज को नए आयाम तक ले जाने और छात्रों को बेहतर शिक्षा देने की बात अतिथियों द्वारा कही गई। बर्फानी एकेडमिया के नवनियुक्त चेयरमैन अशोक अग्रवाल ने कहा कि 18 वर्षों से उनका यही प्रयास रहा है कि छात्रों को बेहतर चिकित्सकीय शिक्षा दी जाए, जिसमें सफल भी हुए हैं। आने वाले समय में न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर नए आयाम स्थापित करेगा। बर्फानी एकेडमिया एक डेंटल कॉलेज न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज चला रही है और यहाँ पे जो हमारे 18 सदस्य हैं वो सब लोग मिल के सब सलाह मशवरा करके हमारे यहाँ 18 के 18 सदस्य जो हैं वही अध्यक्ष होते हैं। ये तो फॉर्मेलिटी है कि 3 साल में एक चुनाव कराना है। 16 सालों में इसको इस रूप में ला दिए हैं कि आज यहाँ पर 7 ब्रांचों में MDS है हर ब्रांचों में, और हमारे यहाँ बाहर से बच्चे, नागपुर के बच्चे आ रहे हैं, केलकटा के बच्चे आ रहे हैं, रांची के बच्चे आ रहे हैं, नाग डिस्ट्रिक्ट गुवाहाटी के बच्चे आ रहे हैं। तो यह इस संस्था का वो है कि इस संस्था की गुडविल बड़ी अच्छी है और हम सब सदस्यों को ये प्रयास है कि संस्था आगे इसी तरह अपनी गुडविल बनाए, अच्छी तामील दे, बच्चे अच्छे पढ़ें, जहाँ जाएँ तो लोग बोले कहाँ से पढ़ के निकलेगा, तो आप न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज से निकले। बर्फानी एकेडमिया के सेक्रेटरी डॉक्टर राजकुमार खेत्रपाल और ट्रेजरर शैलेंद्र दुबे ने कहा कि न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर अब प्रदेश के जाने माने कॉलेजों में शुमार है और आने वाले समय में इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। इसका स्थापना ये किया था, उस समय बिलासपुर में एक भी डेंटल कॉलेज नहीं था। तो हम लोगों के यहाँ के बच्चे जो हैं, इस एरिया के बच्चे जो हैं दूसरे एरिया में जाके पढ़ने जाते हैं। उस समय राजनांदगांव और दुर्ग में खाली डेंटल कॉलेज, तो उसको देश को लेकर स्थापित किया था। और आज इस बात की खुशी है कि इस 18 साल में आज हम छत्तीसगढ़ में अपना प्रमुख स्थान रख रहे हैं और केवल स्थान ही नहीं लग रहे हैं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में भी जो बच्चे हैं यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। डेंटल कॉलेज जो गवर्नमेंट के डेंटल कॉलेजेस होते हैं उनकी सीट सबसे पहले भरती है, क्योंकि उनकी फ़ीस कम होती है पहला, और दूसरा वहाँ पे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बहुत होते हैं, वहाँ पे फैकल्टी पूरी रहती है। और इस क्राइटेरिया में आज हम भी पहले पोजीशन में हैं। न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट
श्री अशोक अग्रवाल जी के नेतृत्व में इतनी नई ऊंचाइयां पाया है कि रायपुर डेंटल कॉलेज के बाद यदि किसी कॉलेज का नाम आता था तो वो कोई दूसरा कॉलेज था, और आज हमारा यह इंस्टीट्यूट श्री अशोक अग्रवाल जी एवं समस्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों के कारण इस ऊंचाइयों में पहुंचा कि आज हम इस छत्तीसगढ़ में प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में नंबर 1 हैं। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों के आशीर्वचन से फैकल्टी में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इस मौके पर बड़ी संख्या में न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर की फैकल्टी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। शहर में अवैध प्लाटिंग का धंधा बंद की बजाय जोरों पर चल रहा है। इससे शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अनुमति तक नहीं लिया जा रहा है और लोगों को अवैध तरीके से प्लॉट बेचकर उन्हें परेशानी में डाला जा रहा है। ताज़ा मामला मंगला के वार्ड क्रमांक 14 का है। शहर में अवैध प्लाटिंग का जाल काफी समय से फैला हुआ है। कार्रवाई के अभाव में अवैध कॉलोनाइजरों के हौसले बुलंद हैं और अवैध प्लाटिंग का काम जोरों से चल रहा है। अवैध कॉलोनाइजरों द्वारा शहर के आउटर सहित अन्य क्षेत्रों में कॉलोनियां तैयार की जा रही हैं, जहां प्लॉट की बिक्री ग्राहकों को धोखे में रखकर की जा रही है। कॉलोनी विकसित होने के बाद यहां रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए दफ्तरों और नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ताज़ा मामला मंगला के वार्ड क्रमांक 14 गंगानगर फेज 2 का है। यहाँ किन्हीं राजपूत बंधुओं द्वारा कच्ची प्लाटिंग की जा रही है। वहीं बाकायदा मलबा डालकर मेन रोड भी बना लिया गया है। अब इस जमीन बिक्री उनके द्वारा की जा रही है। सूत्रों की माने तो न तो इस जमीन का डायवर्सन है और न ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से इसकी अनुमति ली गई है। ऊंची पहुंच और धौंस के जरिए इन लोगों के द्वारा ये सब किया जा रहा है। ताज्जुब है कि जोन क्रमांक 1 सकरी के अधिकारियों को इस अवैध प्लाटिंग के बारे में जानकारी तक नहीं है। जब इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने सोमवार को कार्यालय खुलने के बाद ही इस मामले में जानकारी देने की बात कही है। जमीन को टुकड़ों में रजिस्ट्री कराकर नगर निगम सहित शासन प्रशासन के राजस्व का नुकसान यहां किया जा रहा है। अवैध प्लाटिंग में सड़क, नाली, पेयजल की व्यवस्था व गार्डन जैसी सुविधाएं नहीं हैं। इससे शासन को दोहरा नुकसान हो रहा है। अब देखना होगा कि इन लोगों के खिलाफ राजस्व और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कब और क्या कार्रवाई की जाती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सकरी स्थित कानन पेंडारी जू के पास सामाजिक वानिकी के नर्सरी में अचानक आग लग गई। जब आग तेजी से फैलने लगी तो इसकी सूचना जू प्रबंधन ने दमकल को दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मचारियों ने बताया कि आग काफी दूर तक फैल चुकी थी। समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा टल गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उठाईगिरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में सिविल लाइन पुलिस ने सफलता हासिल की है। मामले में पुलिस ने 3 महिला सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लैपटॉप, नकदी रकम 32,000 रुपए के अलावा घटना में प्रयुक्त हथियार भी जब्त किया गया है। सिविल लाइन पुलिस की गिरफ्त में आए ये सभी आरोपी शहर में घूम घूम कर उठाईगिरी की घटना को अंजाम देते थे। कार से ऑयल लीकेज का झांसा देकर यह आरोपी पलक झपकते ही नकदी या बैग पार कर देते थे। पकड़े गए सभी आरोपी बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के हैं। आरोपियों ने हाल ही में सरकंडा और तारबहार थाना क्षेत्र में उठाईगिरी की घटना को अंजाम दिया है। गुरुवार को इंदू चौक के पास खड़ी कार में बैठे चालक को झांसा देकर आरोपियों ने लैपटॉप पार कर दिया। मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने बताया कि आरोपियों से लैपटॉप, नकदी रकम 32,000 रुपए जब्त किया गया है। कार के कांच को तोड़ करके और उठाईगिरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को जो है पकड़ने में सफलता हासिल की है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं 7 आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। कल ही इन्होंने बिलासपुर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र और तारबहार थाना क्षेत्र में घटना को अंजाम दिया था। 2 लैपटॉप, बैग और 32,000 रुपये नगद जो है बरामद हुए हैं। इसके साथ ही ये जो नुकीला पेचकस था जिससे कार का कांच तोड़ते थे वो बरामद किया है। और तारबहार में जो प्रार्थी के लैपटॉप बैग में उसके लोन से संबंधित कागजात और उसके अन्य पेपर्स थे वो भी हमने बरामद किया है। ऐसे और भी अंतर्राज्यीय गिरोह हैं जिनके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता रहा है।
यह इतने शातिर हैं कि इन्हें पता है कि कैसे लोगों को अपनी बातों में फंसाया जाए। सभी लोग अलग अलग राज्यों से उठाईगिरी की घटना को अंजाम देते हैं। ये सभी जो हैं बाहर के हैं, इनमें से कुछ बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, 4 स्टेट के हैं ये। और ये आकर के रेलवे स्टेशन में रुकते हैं और वहाँ से घटना करके ये वापस ट्रेन के माध्यम से कहीं और जो है फरार हो जाते हैं। ये एक परिवार के नहीं हैं, ये इनका एक ग्रुप है और अभी ये एक ग्रुप हमने पकड़ा है और इसके साथ ही हमने जीआरपी, आरपीएफ को भी इनका डिटेल्स दिया है और अलर्ट किया है। शातिर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि इनसे और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इन पेशेवर अपराधियों की कुंडली पुलिस खंगाल रही है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शहर के प्रमुख चौक चौराहों में शनिवार को वाहन चेकिंग चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के जवान फर्राटे भरते वाहन चालकों को रोककर उनसे वैध कागजात की मांग करते रहे। वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई जिनके पास कागजात नहीं थे। साथ ही नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने वालों पर भी चालानी कार्रवाई की गई। रायपुर निवासी गंगाराम मार्कंडे आत्महत्या मामले में सतनामी समाज और भीम सेना के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शनिवार को अंबेडकर चौक पर भीम सेना के पदाधिकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे युवकों ने बताया कि जगबीर सिंह, आकाशदीप गिल, रणवीर राणा, गंगाराम साहू और अन्य के द्वारा लगातार गंगाराम मार्कंडे को जमीन बेचने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। मामले में एफआईआर दर्ज करा दिया गया था। इससे नाराज गंगाराम मार्कंडे ने आत्महत्या कर ली थी। सतनामी समाज के लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमारे समाज के लोग जो गंगा प्रसाद मार्कंडे है उनको आत्महत्या करना पड़ा है। हम उसके खिलाफ में आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरीके से छत्तीसगढ़ में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और हमारे जो आरक्षित वर्ग के जो जनप्रतिनिधि हैं उसमें मंत्री शिव ढारिया हैं, मंत्री रुद्र कुमार हैं, इनके द्वारा भी किसी भी प्रकार से अभी तक कोई बयानबाजी नहीं दिया गया है। इस पर भी हम खेद प्रकट करते हैं और रोष प्रकट करते हैं। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। चांद दिखा तो 2 नहीं तो 3 मई को मनाई जाएगी ईद। तैयारियां जोरों पर। समिति की बैठक में भी हुई चर्चा। न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज के अशोक अग्रवाल बने चेयरमैन। 18 साल की मेहनत से कॉलेज को मिली पहचान। अंतर्राज्यीय उठाईगिरी गिरोह का भांडाफोड़, 3 महिला सहित 7 गिरफ्तार। और पेड़ में बांधकर युवक की पिटाई करने वाले गिरफ्तार। सीपत पुलिस ने 307 का मामला किया दर्ज। सीपत थाना क्षेत्र में एक युवक को पेड़ पर उल्टा लटकाकर पिटाई करने के मामले में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। घर में घुसकर चोरी करने के प्रयास का आरोप लगाकर 4 युवकों ने मिलकर उसकी पिटाई की थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मनीष खरे, युवराज खरे, जानू भार्गव और भीम केशरवानी को हिरासत में लिया है। जिस युवक की पिटाई की गई उस पर चोरी करने के प्रयास का आरोप है। कथित रूप से जैसे ही युवक ने घर की कुंडी खोलने की कोशिश की, उसी वक्त घर वाले उठ गए और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चूंकि युवक ने चोरी नहीं की थी, इसलिए पुलिस ने भी बिना एफआईआर के युवक को समझाइश देकर छोड़ दिया। लेकिन युवक जैसे ही गांव वापस पहुंचा, उसे देख गांव के युवक भड़क गए और उसे पेड़ पर लटकाकर जमकर पिटाई कर दी। मामले में सीपत पुलिस ने युवकों के खिलाफ 307 का मामला दर्ज किया है। सीपत थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ युवक जो है एक युवक को चोरी के संदेह में पिटाई कर रहे हैं, जिस पर जो है सीपत पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया है और उसके 4 आरोपी जो हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 307 के तहत एफआईआर दर्ज करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। 1 मई को राज्य सरकार द्वारा राजधानी में अलग अंदाज में श्रमिक दिवस का उत्सव मनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश भर के 9000 श्रमिकों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोरे बासी खाएंगे। बिलासपुर जिले से 300 श्रमिकों को श्रम विभाग के अधिकारी लेकर रायपुर जाएंगे और वापस घर तक छोड़ेंगे। दिवस पर श्रमिकों का रायपुर में सम्मान होगा। दोपहर भोज में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में खाया जाने वाला बोरे बासी की व्यवस्था रहेगी। श्रमिकों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य शासन के आला अफसर भी बोरेबासी खाएंगे। सूर्य की तेज किरणें फलों को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। फेरे लगाकर फल का व्यवसाय करने वाले विक्रेता फलों को बचाने
इसमें गीले बोरे ढक रहे हैं, लेकिन 43 डिग्री तापमान होने के कारण फलों को खराब होने से बचाना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि व्यवसायी फलों पर पानी का बार बार छिड़काव कर रहे हैं। फल व्यवसायियों ने बताया कि रोजाना 5 से 6 किलो फल खराब हो रहा है, जिसके कारण उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फल जो दिन भर यदि पानी न डालो तो शाम तक एको काम का नहीं रह जाएगा। सेंठ का पैसा नहीं इस समय बन रहा है। जो धूप लग गई फल में वो फल बेकार हो गया। गर्मी महीने सुबह लाओ कुछ अलग है, दोपहर में देखो तो उसका रंग रूप धूप में एकदम खराब टाइप दिखने लगता। गर्मी इतना ज़्यादा है कि अब करे तो करे क्या। ग्राहकी नहीं है। जिस दिन से ज़्यादा गर्मी बढ़ा उस दिन से धंधा बिल्कुल जीरो हो गया है। नाले के ऊपर बने रोटरी मार्ग की पिछले 2 दिनों से साफ सफाई चल रही है। महीनों से जाम पड़े नाले को साफ करने में एक्सीवेटर की मदद ली जा रही है। नाले की सफाई के दौरान कई डंपर कचरा बाहर निकाला गया है। निगम प्रशासन नालियों की साफ सफाई के पीछे हर महीने करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन संबंधित कंपनी सिर्फ कागजों में साफ सफाई करती है। इस कचरे को देखकर ये साफ समझा जा सकता है। तो ये थी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।